गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार यादव सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया से। और मैं आज आपके सामने हूँ क्लास 11th का फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 2 का रिवीजन लेके। जो चैप्टर 2 है आपका ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन या कह सकते हैं ओलंपिक मूवमेंट। ठीक है, तो सबसे इसमें आपको ये बताया जाएगा कि ओलंपिक्स हमारे किस लिए स्टार्ट किए गए और ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन या ओलंपिक मूवमेंट क्या चीज़ है, और अभी के जो एंशिएंट टाइम के ओलंपिक गेम्स थे उसमें क्या होता था, और मॉडर्न टाइप्स के जितने भी ओलंपिक्स गेम होते हैं उसको किस तरह खेला जाता है, उसमें क्या क्या किया जाता है। तो वो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन की। आप कैसे अगर बात करें तो भाई वो ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन में होता क्या है, वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, किस चीज़ से संबंध रखता है। ठीक, तो सबसे पहले ये देखिए कि ध्यान देंगे इधर देखिए लिखा है यहाँ पे, देखिए ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन एंड या ओलंपिक मूवमेंट इज रिलेटेड विद, यानी ये किससे जुड़ा हुआ है, लिंक विद बिटवीन एंशिएंट ओलंपिक गेम्स विद मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। ठीक, यानी ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन या मूवमेंट क्या है, ये आपका मॉडर्न ओलंपिक और एंशिएंट ओलंपिक के बीच में एक लिंक आपका बनाता है, एक ब्रिज का काम करता है। एंड डेवलप ऑफ कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स एक्टिविटी एट वेरियस लेवल्स, और कई सारे जो आपके स्पोर्ट्स एक्टिविटी कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स हैं वो आपके डिफरेंट लेवल्स पे ये ऑर्गेनाइज करता है। ठीक, तो ये इतना ये आपका क्या हो जाएगा, ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन के मतलब हो जाएगा कि ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन होता क्या है। ये आपका एंशिएंट ओलंपिक और मॉडर्न ओलंपिक के बीच में एक कड़ी का काम करता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, उन स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं कि जिसमें प्लेयर्स आपस में compete करें और कई सारे लेवल्स पे एक दूसरे से कंपटीशन में कह सकते हैं, एक दूसरे से आपका कह सकते हैं इसको कि हिस्सा लें और एक दूसरे से कंपटीशन करें, मतलब प्रतियोगिता करें। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एंशिएंट ओलंपिक्स के बारे में कि भाई एंशिएंट ओलंपिक होता क्या है। लेकिन ऐसा देखिए कहा जाता है कि जो हमारे ओलंपिक गेम्स हैं उनकी आप कह सकते हैं ओरिजिन, जो आपका कह सकते हैं ऐसा स्थल जहाँ से इनकी शुरुआत हुई, वो उनको हम एथेंस ग्रीस एक देश में, वहाँ उसका आपका जन्म स्थान माना जाता है। तो देखिए आपका जो स्पोर्ट्स से जुड़े तो आपकी बहुत सारी जानकारियाँ हैं, लेकिन अगर रिटन प्रूफ की बात करें तो आपका जो फर्स्ट रिटन रिकॉर्ड पाया गया था ओलंपिक्स गेम के लिए, वो पाया गया था आपका 776 BC में। उससे पहले भी आपके मतलब गेम्स होते थे, लेकिन उसके कोई आपके पास रिटन रिकॉर्ड नहीं है। ठीक, तो आप कह सकते हैं एंशिएंट ओलंपिक आपसे कब स्टार्ट हुए, 776 BC का। ठीक, देखिए इसमें क्या है, देयर आर मैनी स्टोरीज रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ गेम्स। ठीक, गेम्स के ओरिजिन के लिए बहुत सारी स्टोरीज है, लेकिन रिटन प्रूफ आपको कम मिलता है 776 BC। ठीक, द गेम वर हेल्ड इन द ऑनर ऑफ गॉड ज्यूस। देखिए जो एथेंस के जो ग्रीस के जो गॉड ज्यूस हैं उनके ऑनर में, उनके सम्मान में ये जो आप कह सकते हैं कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक, और देखिए इसमें जब आपको कोई विनर होता था, देखिए ये आपके लगभग 7-8 दिनों तक चलने वाला कंपटीशन होता था, जिसमें हर दिन अलग अलग काम होता था। जैसे पहले दिन जो आपके सब प्रीस्ट होते थे वो सब पूजा पाठ करते थे, उसके बाद जैसे हर स्पोर्ट्स डिसिप्लिन के लिए अलग अलग दिन फिक्स किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए उसमें जो विनर होते हैं आपके, उनको ऑलिव का एक फूल होता है ऑलिव ऑयल का, उसी से बना हुआ एक जो मुकुट गोल सा होता है वो पहना दिया जाता है। इस समय आपका कह सकते हैं इनाम के तौर पे यही दिया जाता था। लेकिन अब बात करते हैं हम मॉडर्न ओलंपिक्स के बारे में। देखिए मॉडर्न ओलंपिक्स गेम के बारे में, देखिए ये आपके गेम बेसिकली स्टार्ट हुए थे 1896 में। ठीक, देखिए 1896 में जो एक आपके कह सकते हैं फ्रांस के एक आदमी थे, बैरन प्री डी कॉर्बेटिन। ठीक, इन्होंने मॉडर्न ओलंपिक्स गेम की शुरुआत की थी, तो इनको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक,
अब हम देखिए ओलंपिक्स में बात करते हैं कि इसमें आपका देखिए कुछ टाइप के ओलंपिक्स हो, जैसे समर ओलंपिक्स हो गए, विंटर ओलंपिक्स हो गए, पैरा ओलंपिक्स हो गए, तो सभी को हम अभी एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे आपके समर ओलंपिक्स के बारे में। देखिए फर्स्ट समर ओलंपिक जो था आपका 1896 में हुआ था। वो कहाँ पे हुआ था? वो आपका एथेंस में हुआ था, ग्रीस में ही। और ये एक ऐसा टूर्नामेंट था जिसमें कह सकते हैं आप एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट था जिसमें मल्टीपल स्पोर्ट्स इवेंट खेले जाते थे। ठीक, और ये हर 4 साल बाद डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट सिटीज़ में ऑर्गेनाइज किया जाता था। ठीक, और हर ओलंपिक 4 साल बाद एक बार आपका ऑर्गेनाइज किया जाता था। ठीक है, तो ये था आपका स्टूडेंट्स समर ओलंपिक्स गेम्स के बारे में। अब देखिए इसके आगे बात करते हैं हम उसी के बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लें। समर ओलंपिक क्या में होता क्या? देखिए द मोस्ट रीसेंट ओलंपिक वर हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो आपका ब्राज़ील में पाया जाता है, जहाँ वहाँ पे आपका ओलंपिक हुआ था। कब? आपका 2016 में लास्ट ओलंपिक गेम्स हुए थे, समर ओलंपिक्स हुए थे। कहाँ पे? ब्राज़ील, रियो डी जेनेरियो में। ठीक, अब देखिए इसके आगे क्या कह रहा है? द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC ऑर्गेनाइज्ड द गेम्स एंड ओवरसीज द होस्ट सिटीज प्रिपरेशन। ठीक, देखिए तो इंटरनेशनल एक कमेटी बनाई गई है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो आपके ओलंपिक्स गेम को ऑर्गेनाइज करने का काम करती है और उन सिटीज़ के ऊपर आप प्रिपरेशन के ऊपर नज़र रखती है कि जहाँ पे ये आपके गेम्स ऑर्गेनाइज होने वाले हैं, जिन सिटीज़ के द्वारा होस्ट होने वाले हैं, वहाँ पे उन पे कड़ी नज़र रहती है कि तैयारियाँ किस लेवल तक पहुँची हैं। ठीक है, और अब अगर बात करें कि आपका 2016 में हुआ था रियो डी जेनेरियो में, तो आपका 220 में भी आपको ओलंपिक गेम्स होने थे, लेकिन ड्यू टू आपका ये कोविड-19 की वजह से आपका ये आपके कैंसिल हो गए हैं। अब जो आपका नेक्स्ट ओलंपिक खेला जाएगा वो होगा आपका 2024 में इन पेरिस। ठीक, अब बात करते हैं हम विंटर ओलंपिक्स के बारे में। ठीक, विंटर ओलंपिक्स में देखिए क्या कह रहा है। विंटर ओलंपिक ये आपके गेम्स जो विंटर ओलंपिक हुए थे, ये आपके जो समर ओलंपिक्स थे उनकी देखा गया कि वो बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहे हैं, बहुत लोग उस पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो इसी को देख के ये कह सकते हैं इसी बेस बना के हमारे विंटर ओलंपिक गेम्स भी स्टार्ट किए गए थे। अब देखिए पहला आपका विंटर ओलंपिक गेम था, वो आपका कहाँ किसके द्वारा किस देश में ऑर्गेनाइज हुआ था? चैमोनिक्स में हुआ था, फ्रांस में। और ये फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स आपका कब हुआ था? 1924। देखिए चैमोनिक्स है, फ्रांस आपका एक शहर है। वो कब हुआ था आपका? 1924 में हुआ था विंटर ओलंपिक्स। ये ओलंपिक जो है आपका, ये भी आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ही ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका विंटर ओलंपिक्स के बारे में थोड़ी जानकारी। अब हम बात करते हैं जो हमारा ओलंपिक में सिंबल्स होता है, ओलंपिक में जो सिंबल हम यूज़ करते हैं उसको किसने बनाया, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। देखिए ये जो सिंबल था आपका, ये सिंबल था वो किसके द्वारा बनाया और डिज़ाइन किया गया था? वो थे आपके बैरन डी प्री कॉर्बिटिन, जिनको आप फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स भी कहते हैं। उनके द्वारा ही इसका डिज़ाइन और उनके द्वारा ही इसका निर्माण हुआ था। देखिए इसमें क्या होता है, इस ओलंपिक फ्लैग में 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स होती हैं, यानी 5 रिंग्स बनी होती हैं, 3 ऊपर होती हैं और 2 नीचे। वो आपकी जो 5 रिंग्स होती हैं एक दूसरे से इंटरलॉक होती है, मतलब एक दूसरे को एकदम क्रॉस करती है। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, इधर आप इधर देख सकते हैं, इस तरह करके होता है आपका। ये इस तरह सभी जो रिंग्स होंगी आपस में एक दूसरे से इंटरलॉक होंगी, एक दूसरे से जुड़ी होंगी। ठीक, तो ये आपका एक सिंबल हो। ठीक, और जितने भी आपके सर्कल्स होते हैं ये आपके वर्ल्ड के 5 कॉन्टिनेंट्स को आपके रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक, देखिए क्या कह रहे थे, ओलंपिक फ्लैग हैज़ 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स रिप्रेजेंटेड 5 कॉन्टिनेंट्स ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, ये जो आपके पांचों रिंग है ये आपके 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए हर जो रिंग है उसका कलर अलग अलग पाया जाता है। फर्स्ट आपकी रिंग जो है वो ब्लू होती है, ऊपर वाली। सेकंड वन में क्या होती है, ब्लैक कलर होता है, और तीसरे में रेड कलर होता है। और नीचे की जो पहली वाली रिंग है उसका कलर येलो होता है, और उसके बाद जो है आपका रिंग उसका कलर आपका ग्रीन होता है। ठीक, तो ये था स्टूडेंट्स आपके ओलंपिक सिंबल और या ओलंपिक फ्लैग के बारे में आपको जानकारी। सो स्टूडेंट्स, आज आपने सेकंड चैप्टर में ओलंपिक्स मूवमेंट में मॉडर्न ओलंपिक और एंशिएंट ओलंपिक के बारे में जाना, और हमारे समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स कब कब ऑर्गेनाइज हुए, किस ईयर में ऑर्गेनाइज हुए, उसके बारे में जाना। और आज हमने पढ़ा आपका ओलंपिक में जो हमारा फ्लैग होता है उसके ऊपर जो सिंबल बना होता है उसके बारे में थोड़ी जानकारी ली। अब स्टूडेंट्स हम जब नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे तब आपको ओलंपिक टॉर्च के बारे में, जो मशाल जलती है उसके बारे में, ओलंपिक मोटो या ओलंपिक ओथ, और ओलंपिक्स में अभी जो मॉडर्न ओलंपिक्स में दिए जाने वाले रिवॉर्ड्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।